कहा जाए कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, क्योंकि बीजेपी इशारा कर रही है कि ठीक है एनडीए को बम्पर जीत, नीतीश लोकप्रिय हैं, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और जेडीयू से कई ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। क्या इसका कोई इंटरनल पोल बीजेपी के पास है क्या, कि इस तरीके की कोई भविष्यवाणी अभी या आश्वासन बीजेपी के जो आला नेतृत्व है उसकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है? इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम। मेट्रोइज की बात कर ली है, अब अगली एजेंसी जिसका नंबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, और ये पोलस्ट्रैट एजेंसी है जिसके नंबर्स अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाली हूं। कुल 243 बिहार विधानसभा की सीटें, और लीजिए 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए को बहुमत पोलस्ट्रैट भी दे रहा है। 133 से 143 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। महागठबंधन 93 से 102, जन स्वराज वही 1 से 3 के आसपास सिमटता हुआ, एआईएमआईएम भी वही 2 से 3 के आसपास सिमटती हुई, अन्य के खाते में 0 से 2। लेकिन मेट्रोइज के मुकाबले यहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच फासला जरूर कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आंकड़ा पोलस्ट्रैट का आंकड़ा, पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट, और पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट के हिसाब से भी बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है। ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा है। 2 सर्वे एजेंसीज के नंबर मैं अब तक आपको दिखा चुकी हूं, मेट्रोइज भी और पोलस्ट्रैट भी, दोनों एजेंसीज बिहार में अब की बार फिर से नीतीश सरकार इसी के संकेत दे रही है। और ऐसे में अब जरा ब्रेकअप आपको दिखाते चलते हैं। ये जो 133 से 143 एनडीए को सीटें मिल रही है, इसका ब्रेकअप कैसे सामने आ रहा है आपके सामने है। इस पे बीजेपी के खाते में 70 से 72 सीटें जाएंगी, जेडीयू 53 से 56, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है 0 से 2 सीटें। यहाँ एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो ये नंबर यहाँ पर अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये कि इस आंकड़े में भी जेडीयू के मुकाबले बीजेपी आगे और काफी आगे। उसी तरीके का एक फासला बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके का मेट्रोइज वाले सर्वे में देखने के लिए मिला था, यहाँ पर भी सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी ही अपनी धमक दिखा रही है। ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा है, मैं फिर से आपको बता दूं। और पोलस्ट्रैट के आंकड़े में महागठबंधन की जो सीटों का ब्रेकअप है वो भी अब आप देख लीजिए। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर 69 से 72 सीटें हासिल करेगी, और बढ़िया स्ट्राइक रेट यहाँ पर आरजेडी का नजर आ रहा है। 69 से 72 सीटों के साथ आरजेडी सबसे आगे, कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित होती हुई महागठबंधन में 2020 की तरह। और बिल्कुल मेट्रोइज में भी इसी तरीके से कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हो रही थी। एक बार फिर ये जो पोलस्ट्रैट का नंबर है ओपिनियन पोल का, इसमें भी कांग्रेस कमजोर कड़ी 10 से 13 सीटों पर सिमटती हुई। लेफ्ट पार्टियां 14 से 15 सीटें हासिल कर सकती है, मुकेश सहनी के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है, और जो आईएपी पार्टी है